दोस्तों, नमक एक ऐसी चीज़ है जो करीब करीब खाने की हर एक चीज़ में डाली जाती है। और डाली भी क्यों ना जाए, इसके बिना खाने में मज़ा जो नहीं आता है, खाना फीका फीका सा जो लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये नमक जो हम लोग हर एक चीज़ में किसी ना किसी शक्ल में खाते ही रहते हैं, इसका हमारी सेहत पर, हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। वैसे नमक खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर इसी नमक को, जो हमारे लिए इतना ज़रूरी है, हम ज़रूरत से ज़्यादा लेने लग जाएं तो बहुत सारे नुकसान भी इसकी वजह से हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस और आयुर्वेद दोनों ही के नज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे कि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नमक खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और फिर हम जानेंगे कि इसको ज़्यादा खाने से क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। दोस्तों, नमक दो एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, सोडियम और क्लोराइड। जब हम नमक खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है, बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को बनाए रखता है और इवन हमारे नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। जी हाँ, यही नमक जिसे आप सिर्फ अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं, ये असल में एक ऐसा सुपर हीरो है जो अंदर जाकर और भी बहुत सारे ज़रूरी कामों को अंजाम देता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर नमक यार हमारे लिए इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसे ज़्यादा खाने में। तो देखिए, जिस तरह से ज़्यादा लाड प्यार करने से हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, उसी तरीके से अगर नमक को आप ज़्यादा लाड प्यार देते हैं, ज़्यादा इसको खाने लगते हैं, तो ये भी बिगड़ जाता है और हमारी सेहत को बहुत सारे नुकसान पहुंचाने लगता है। और सबसे पहला नुकसान जो ज़्यादा नमक खाने से किसी इंसान को हो सकता है वो है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर का सीधा ताल्लुक नमक खाने से होता है। आप जितना ज़्यादा नमक खाते हैं उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उन्हें कहा जाता है कि आप नमक कम खाएं, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनसे कहा जाता है कि आप नमक का पानी पिएं या फिर नमक ज़्यादा खाएं। इमेजिन कीजिए कि हमारी जो खून की नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ये एक शांत नदी की तरह है जिसमें पानी बहुत ही आराम आराम से बह रहा है, बड़े सुकून के साथ। लेकिन अगर इसी नदी में, जो कि बड़ी शांति से बह रही है, कोई तूफान आ जाए तो यही पानी जो है दोस्तों तबाही भी मचा सकता है। तो जो एक्सेस नमक हम लोग खाते हैं ना, ये ऐसे ही एक तूफान की तरह काम करता है जिससे हमारा ब्लड उछाले मारने लगता है और हार्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स से ब्लड को पंप करने लगता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इवन जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर और एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक के बीच में सीधा कनेक्शन होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो उससे बॉडी के अंदर सोडियम की क्वांटिटी बढ़ती है और सोडियम हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करता है, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट ज़्यादा फोर्स से पंप भी करता है और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क आपके अंदर ब्लड प्रेशर के बढ़ने का बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही ज़्यादा नमक खाने से हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियां पैदा होने का खतरा भी बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जब किसी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा असर उसके दिल के ऊपर भी बढ़ता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स से पंप करना पड़ता है और इससे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ती है और वो जल्दी थकने लगता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से अलग अलग तरह की दिल की बीमारियां किसी इंसान के अंदर पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा नमक खाने का तीसरा नुकसान उठाना पड़ता है हमारी किडनीज़ को। दोस्तों, किडनीज़ हमारी बॉडी में उन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह होती हैं जो हर वक्त इंटरनल पीस और हार्मनी को बनाए रखने के लिए मैदान में डटे रहते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर बीएसएफ या आर्मी डटी रहती है। लेकिन कभी कभी बॉडी में नमक के ज़्यादा हो जाने की वजह से इनके भी पसीने छूटने लगते हैं। यानी जैसे कि बॉर्डर पे कई बार आतंकवादी हमले वगैरह हो जाते हैं तो आर्मी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, कई बार उसकी वजह से कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। इसी तरीके से ज़्यादा नमक खाने की वजह से हमारी किडनीज़ को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है और कई बार उसको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ जाते हैं। इनफैक्ट WHO भी मानता है कि हाई सॉल्ट इंटेक हमारी किडनीज़ पर एक्स्ट्रा लोड डालता है, जिससे हमारी किडनीज़ की इफ़िशियंसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसी के साथ ज़्यादा नमक की वजह से किडनीज़ बॉडी में ज़्यादा वाटर को रिटेन करने लगती हैं, जिससे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और ब्लड प्रेशर के बढ़ने से भी आपको पता ही है कि किडनी की हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें एक साइकिल की तरह काम करती हैं, जहाँ ज़्यादा नमक खाने से आपकी किडनीज़ की जो है वो ज़्यादा वाटर को रिटेन करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वहीं ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आपकी किडनीज़ के ऊपर निगेटिव इफेक्ट आता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ पूरक की तरह काम करती हैं, एक के साथ दूसरी आपको फ्री मिलती है। और इन दोनों ही चीज़ों का जो एक कॉमन कॉज है वो है हाई सॉल्ट इनटेक। तो इसीलिए आपको नमक कम से कम खाना चाहिए ताकि आपकी किडनीज़ भी सही से काम करती रहें, उन पर कोई निगेटिव इफेक्ट ना आए और दूसरे आपका ब्लड प्रेशर भी ना बढ़े। वैसे किडनी और हार्ट के ऊपर नमक का असर पड़ता है, ये तो शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन हमारी हड्डियों के ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, ज़्यादा नमक खाने से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है और ये खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट बताती है कि एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंक्रीज्ड कैल्शियम लॉस से। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि कैल्शियम इज़ द मेन मिनरल दैट फॉर्म्स द बोन कॉम्प्लेक्स, तो इसी वजह से हमारी हड्डियां ज़्यादा नमक खाने से कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि इनमें से कैल्शियम निकलने लगता है और ये कमज़ोर होने लगती हैं। और इसी वजह से कई बार जोड़ों में दर्द या हड्डियों में दर्द वगैरह की शिकायत भी होने लगती है। वैसे हड्डियों के साथ साथ ज़्यादा नमक खाने से आप मोटे भी हो सकते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि मीठा खाने से मोटे होते हैं, लेकिन नमक खाने से भी आप मोटे हो सकते हैं। वैसे अगर आप दुबले पतले हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो ये सुनकर ज़्यादा नमक खाना शुरू मत कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नमक खा के मैं अपना वज़न बढ़ा लूँगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप वज़न बढ़ाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सिर्फ आपको थुलथुला बनाएगा। हाइपरटेंशन नाम के एक जर्नल में छपी रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि ऐसा लगता है कि हाई सॉल्ट इनटेक और ओबेसिटी के बीच में कोई लिंक है। वैसे यहाँ इस रिपोर्ट में कोई क्लियर कट लिंक नहीं बताया गया है, बल्कि एक हाइपोथेसिस बताई जा रही है कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान जब ज़्यादा नमक खाने लगता है तो इस नमक की प्यास को बुझाने के लिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में शुगरी ड्रिंक्स को पीता है या फिर मीठी चीज़ें खाने लग जाता है, तो इसकी वजह से उसका वज़न बढ़ता है। इसी के साथ साथ डायरेक्ट रिलेशन भी एक छोटा सा है, और वो ये कि जब नमक ज़्यादा खाया जाता है तो उसकी वजह से टिश्यूज़ में वाटर रिटेंशन होता है और इससे भी बॉडी के अंदर सूजन जैसी महसूस होती है और वज़न जो है वो बढ़ने लगता है। लेकिन ये वाटर वेट होता है, ये आपके अंदर फैट वाला वेट या फिर टिश्यूज़ वाला वेट नहीं होता है। ज़्यादा नमक खाने के साइड इफ़ेक्ट्स जानने के बाद दोस्तों आइए बात करते हैं कि अगर आप ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे बच सकते हैं, कैसे उसे कम कर सकते हैं। अगर आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो आपको नमक कम कर देना चाहिए। यही सबसे पहली एक स्टेप है जो आपको उठाना है, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपके अंदर हो सकती हैं ये पैदा ही ना हो और आप इनसे बचे रहें। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ नेचुरल हर्ब्स भी होती हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जो कि हाई सॉल्ट इनटेक के इफेक्ट्स को काउंटर करने का काम करती हैं। ऐसी ही एक हर्ब है कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया। रोजाना 1 कप पानी में 1 टीस्पून धनिया के बीज उबालकर पीने से आप नमक के इन सभी साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसी तरह एक और हर्ब है जो नमक के असर को कम करती है, वो है हल्दी। दोस्तों 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए और इस पानी को आप रोज़ाना पीजिए। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जो नमक के असर हैं वो कम होंगे आपकी बॉडी पे। लास्टली गार्लिक यानी कि लहसुन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स को, नमक के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने का काम करता है, इसे काउंटर करता है। रोज़ सुबह खाली पेट गार्लिक की 2 से 3 कलियां आप ले लीजिए और इन्हें बारीक बारीक काट कर पहले 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि इनमें एलिसिन एक्टिवेट हो जाए और फिर इसको पानी के साथ आप खा लीजिए। ये तीनों ही रेमेडीज़, तीनों ही जड़ी बूटियाँ जो हैं दोस्तों, ये बॉडी पर नमक के असर को कम करती हैं। तो इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप नमक को कम क्वांटिटी में ही खाएं। दोस्तों हमने नमक ज़्यादा खाने के साइड इफ़ेक्ट्स तो जान लिए और इसके असर को कम करने वाली हर्ब्स के नाम भी जान लिए, लेकिन अब सवाल आता है कि एक दिन में आपको कितना मैक्सिमम नमक खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग डेली डोजेज को रिकमेंड करती हैं। इन सभी को आइए जान लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें करना क्या है। जहां WHO डेली मैक्सिमम 5 ग्राम तक यानी करीब 1 टीस्पून तक नमक खाने के लिए रिकमेंड करता है, वहीं CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो कि USA की है, उसका कहना है कि एक दिन में आप 2300 मिलीग्राम तक सोडियम खा सकते हैं, यानी करीब कहें तो 5.8 ग्राम तक नमक आप खा सकते हैं इनके हिसाब से।
और अगर हम NHS की बात करें यानी नेशनल हेल्थ सर्विस UK की बात करें तो इनकी रिकमेंडेशन है कि एक दिन में 6 ग्राम तक नमक खाया जा सकता है। तो मोटा मोटा हम देखें तो 5 से लेकर 6 ग्राम तक सभी लोग रिकमेंड करते हैं। और अगर हम इन सब का एवरेज निकाल लें तो आपको ऑन एन एवरेज दिन में 5.5 यानी 5.5 ग्राम तक ही नमक को खाना चाहिए, जिससे आप जो है वो सेफ जोन में रह सकें और आपके ऊपर कोई नुकसान वगैरह ना आ सके। वैसे ये जो मैं आपको डोजेज बता रहा हूँ 5.5 ग्राम, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इससे जितना कम आप लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 5.5 एक अपर लिमिट है, लोअर लिमिट नहीं है। कभी आप सोचें कि इतना खा सकते हैं, इससे ऊपर भी खा सकते हैं, ये मैक्सिमम है, इससे कम ही आपको रखना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, और अगर आप चाहें तो इसको सबके साथ शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इन चीज़ों के बारे में सीख सकें और अपनी लाइफ को ज़्यादा हेल्दी बना सकें। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस तरह की वीडियोस आने वाले समय में देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं सभी का रिप्लाई करने की। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।